Hello student, welcome to my YouTube channel. We will discuss on next example which is taken from chapter Maxima and Minima, which is application of derivatives. तो हम मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट से अप्रोच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किए हैं. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. सपोज कर लेना है x बिलोंग टू 0 to 2 पाई. ओके, सॉल्यूशन. सपोज कर ले दिस इज फंक्शन ऑफ x. लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये सपोज कर लेना है x बिलोंग टू 0 to 2 पाई. यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, इंटरवल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम सपोज कर लेंगे क्योंकि जनरली ट्रिग्नोमेट्री के लिए 0 to 2 पाई वन साइकिल कंप्लीट सपोज किया जाता है. और यहाँ ध्यान देना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तब हमें केवल ध्यान देना है एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम. यहाँ पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात नहीं की जा रही है, केवल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम. तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक इंटरवल अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम 0 to 2 पाई सपोज करेंगे ऑलवेज. ये ध्यान रखना है. दूसरी बात, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स 0 करेंगे और वहां से जो वैल्यूज निकलेंगी, जो सॉल्यूशंस आएंगे उस इक्वेशन के, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट सपोज करेंगे या क्रिटिकल पॉइंट सपोज करेंगे, और जो एंड पॉइंट होंगे ये आल्सो क्रिटिकल पॉइंट होंगे. कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, और या फिर ऐसे पॉइंट्स जिस पॉइंट्स पे दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो. तो एंड पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, एंड पॉइंट्स आर आल्सो क्रिटिकल पॉइंट. तो सबसे पहले यहाँ 0 करेंगे इसका डेरिवेटिव, और हम 0 to 2 पाई के बीच में ही उसका सोल्यूशन सपोज करेंगे. तो हमारे पास बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे. सभी क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि किस पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है. जैसे सपोज करिए x इक्वल टू 0 हम यहाँ रख दें, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 वैल्यू 0 होगा, कॉस 0 वैल्यू 1 होगा, तो f0 इक्वल टू 1 मिल जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर 1 मिल जाएगा. दूसरा बात, 2 पाई अगर हम रखें तो x इक्वल टू 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई वैल्यू 1 एंड साइन 2 पाई वैल्यू अगेन 0. तो यहाँ से दोनों का वैल्यू 1 ही आ रहा है दोनों एंड पॉइंट पर. इससे हमें क्लियर नहीं हुआ कि मैक्सिमा किस पॉइंट पे बन रहा है और मिनिमा किस पॉइंट पे बन रहा है, तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही पड़ेगा. ध्यान दीजिए, f dash x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट साइन x का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है, इसलिए ये मिल जाएगा tan x इक्वल टू 1. और tan कितने का मान, tan कितने का वैल्यू होता है 1, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4. और भी देखिए, ये नोट भी कर लीजिए, अगर हमें दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 0, जिसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई. ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस क्लास 11 से हैं, रिनोट कर लीजिए. cos थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू
2n+1 इंटू पाई बाई 2। tan थीटा इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई, और इन सब जगह n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। और क्वेश्चंस और फार्मूले, यदि हमें दिया हुआ है tan साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा। ये जनरल सोल्यूशन होगा। यदि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दिया हुआ है तो हमारे पास सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा। ओके, ध्यान दीजिए। और यहाँ भी n क्या होगा, n बिलोंग टू z ही होगा। और फार्मूले नोट कर लीजिए। अगर हमको दिया हुआ हो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, देन वी राइट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा ऑलवेज। और यहाँ पर भी n कहाँ होगा, इंटीजर्स से होगा। अब हमें यहाँ पर कौन सा यूज करना है, ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। नोट कीजिए। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। अब हमें वो सोल्यूशन निकाल लेने हैं जो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में शामिल हो रहे हों। अगर हम n इक्वल टू 0 रखते हैं पाई बाई 4 मिलेगा, n इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू पाई बाई 4, n इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4, और n इक्वल टू 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखने पर 2 पाई यहाँ पहले से ही हो जाएगा और 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि 2 पाई प्लस समथिंग, तो वो रेंज से बाहर हो जाएगा, या डोमेन बोल दो, डोमेन से बाहर हो जाएगा। तो अब हमें आगे नहीं यूज करना है, केवल हमको इतने ही वैल्यू से काम चल जाएगा। एक हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, एक x इक्वल टू 2 पाई पे चेक करना है, एक x इक्वल टू पाई बाई 4 पे चेक करना है, दूसरा x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पे चेक कर लेना है। ओके, नाउ इसके बाद ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेने के बाद सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना है, और फंक्शन की जो वैल्यू सबसे ज्यादा हाई आएगी वही होगा मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे ज्यादा लो रहेगा वही रहेगा मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। तो सबसे पहले इधर चेक कर लेते हैं एफ ऑफ 0 एंड पॉइंट्स पे। एफ ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। दूसरा एफ ऑफ पाई बाई 4
एफ ऑफ पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2/√2 और 2/√2 मतलब हुआ √2। एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 देखिए, 5 पाई बाई 4 इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 4। अब यहाँ हमें वैल्यू सपोज करना पड़ेगा पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 और साइन पाई प्लस समथिंग, तो वो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस साइन पाई बाई 4 और ये माइनस कॉस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 और यहां से हमें मिलेगा -1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा -2/√2 इक्वल टू हो जाएगा -√2। फोर्थ पॉइंट जो कि एंड पॉइंट है, तो एफ ऑफ 2 पाई इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। सभी वैल्यूज में देख लीजिए, एंड पॉइंट्स पे 1 1 आया है, एंड पॉइंट्स पर 1 1 आया है और x इक्वल टू पाई बाई 4 पे √2 आया है और वहीं x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर -2 आया है। चारों में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है? √2 सबसे बड़ा है जो कि x इक्वल टू पाई बाई 4 पर मिला है, √-2 सबसे छोटा हो रहा है जो कि 5 पाई बाई 4 पर मिला है। चारों के चारों पॉइंट्स इस डोमेन के अंदर में शामिल हो रहे हैं, इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अगर इसी क्वेश्चन का हमको एब्सोल्यूट मिनिमा बोला जाए तो क्या आएगा, -√2 और यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला गया है तो +√2 आएगा। आंसर जो हो जाएगा √2 एब्सोल्यूट मैक्सिमम।